है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बोट। ठीक है, तो बोट में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेम फंडा। प्रोस्पेक्टिव में कोई भी मॉडल है तो सब कैसे बनाने वाले हो, तो मैं आपको इसका कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या काम कर सकते हैं। क्रिएट पे गए, कैमरा कैमरा ले लिया मैंने यहाँ पे। पैनल में गए, लोग तो सिलेक्टेड। ठीक है, कंट्रोल ए, यहाँ पे गए, कैमरे के अंदर जाओगे, आपको यहाँ पे मिलता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मिलता है क्रिएट। क्रिएट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे इमेज कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे इमेज कॉल किया। यहाँ से मेरे पास कहाँ के ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, तो कंट्रोल सी मैंने एड्रेस को कर दिया। देन यहाँ से आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हो, ओपन। ये इमेज आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी ग्रिड को समझना है, जानते हो, ये ग्रिड मेरे पास ऐसा है। आइडिया मिल रहा है। ये ग्रिड को आप समझोगे तो आपको नहीं मिलेगा भाई, मेरे पास जो व्यू है वो ऐसा है। तो आप इसको थोड़ा सा बनाने में लाइक प्रैक्टिकली आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे आप कैपेबल हो या सक्षम हो ये। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे कर दिया लॉक, यहाँ पे हम गए सेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मेरे पास कैमरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ, लाइक सिंपल सा पार्ट, पैनल एंड कैमरा। कैमरा मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलीक्यूब ले लेता हूँ। पॉलीक्यूब लिया यहाँ पे एंड डब्लू, यहाँ से देखो, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइक दिस। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे देखना है इसे, लेकिन काम मुझे यहाँ पे करना है। तो ये प्रैक्टिकल वे में अगर आप काम करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो यहाँ पे देखना है यहाँ पे, तो आर प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ से बेसिक स्टेप्स को यहाँ पे मैं कवर अप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखना आपको यहाँ पे लाइक दिस, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिक आपको प्रोपोर्शन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कैमरा कैसे है, लेकिन देखो यहाँ पे कैमरा कैसा है, कैमरा देखिए मेरे पास, कैमरे को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कैमरे को मैनेज करना आपको आना चाहिए। देखो एक क्या होता है, लोग मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग में ज़्यादा टिप्स नहीं पता होता है। जैसे मैंने एक अपने स्टूडेंट को देखा, कल वो गन बना रहा था। वो गन बना रहा था, लेकिन गन तो बना रहा था, लेकिन उसको ना टोपोलॉजी नहीं पता था। मेनली हो जाएगा कि कई चीज़ चैनल पे आप उसे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई चीज़ों को बनाना कैसे है। एक तरीका होता है कि आप कैसे बना रहे हो। तो जब तक आपको मेथड नहीं पता तब तक आप कोई भी मॉडल बना भी लोगे ना तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो प्रोसेस को समझना है। जैसे सोचो मैंने यहाँ पे कर लिया, मुझे यहाँ पे ये मैक्सिमाइज कर दिया, पैनल पे गए और मैं यहाँ पे लेआउट पे गया टू साइड बाई साइड, तो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो ये आउटलाइन है, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 प्रेस कर दिया। देन यहाँ से फ्रंट पे गए, डब्लू, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत बेसिक सा मुझे अगर शेप देखना है तो देखो यहाँ पे मुझे बेसिक सा शेप ऐसे निकाल के देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मैंने कर दिया फेसेस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये अपने हाइट यहाँ से देखो थे, यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया, इतना बाट है मेरे पास यहाँ पे। प्रोस्पेक्टिव के, प्रोस्पेक्टिव में देख के हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो एजेस रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है या सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ से दिख रहा है ये कर्व मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए भाई यहाँ तक मेरे पास कर्व है, तो मैं कर्व के साथ ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एजिस पे गए, दिस वन एंड दिस वन, आप चाहो तो एक तरफ से डिलीट भी कर सकते हो प्रोस्पेक्टिव वाइज। ठीक है, कि आपने एक तरफ से डिलीट कर दिया और देन आधा ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जब आप चीज़ों को बनाओ तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप किस टाइप से मैनेज कर रहे हो तो पहले समझो। जैसे दिख रहा है यहाँ पे राउंड है, तो शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने, बेवल एडजस्ट कर दिया, होगा यहाँ पे। ठीक है, बेवल को मैंने फ्रिक्शन दिख रहा है भाई, आप ऐसा राउंड आपके पास यहाँ पे सेगमेंट्स। ठीक है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैनेज किया तो ये से अभी कितना मैच करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने किया बहुत ज़्यादा राउंड हो रहा है तो मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे और अंडू कर दिया। ठीक है, इसको पहले पकड़ लेते हैं यहाँ पे। इसको पकड़ने में तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डब्लू प्रेस कर दिया, इस एक्सिस में जाकर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। गॉट इट, ये एक्सिस मेरे पास यहाँ पर है। आप इन दोनों को चाहो तो आप आर फॉर स्केल कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ऐसे मैं कुछ काम करूँगा तो मेरे से तो यहाँ पे बेटर वे में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड बेवल, ठीक है, ये सेगमेंट्स। ठीक है, आप फ्रिक्शन आप कर सकते हैं। देखो फ्रिक्शन में कैसे आप मैनेज कर रहे हो, राउंडनेस कैसे आप बैलेंस कर रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। चलिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल में देखो ये तो मेरे पास अंदर की तरफ गया, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सेफ दिख रही है, ये आपका अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर गया फिर यहाँ पे बाहर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिंग यानी स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन आर फॉर स्केल, स्केल करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा एक आध सेगमेंट आप दे सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट, ये आपने थोड़ा सा इधर राउंडनेस आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे देख रहे हैं, आप चीज़ों को
मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे पीछे की तरफ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया यहाँ पे W, जब मैंने अंदर की तरफ यहाँ पे मैनेज किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ जाने में यहाँ पे थोड़ा सा शेप मुझे ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक जो सेगमेंट्स है ना, रिंग एंड स्प्लिट एंड रिंग एंड स्प्लिट, ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे को यहाँ पे विजुअल है। अभी चाहो तो देखो मुझे वैसे ऊपर वाले फेसेस को डिलीट करना ही है। अभी यहाँ पे मैं अगर देखो जो पार्ट में अभी अंदर कर रहा था, अगर मैं अभी अंदर करूँ तो मैं बस थोड़ा सा बेसिक शेप कर में दिखेगा, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट अगर देखा जाए, जैसे मुझे अभी यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी दे भी दूँ तो भी मेरे पास आना क्या है कि ये पार्ट तो मुझे हटानी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, जैसे मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ मैनेज करना है, जैसे देखो यहाँ पे मैं दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड है। मल्टीकट पे गए, ये मैंने काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं होना चाहिए। मेक श्योर आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आपके पास 5 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 5 एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अभी काउंट करो। तो ये भी एक टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर आता है ना मॉडल, कहीं पेंटागन आ गया तो उस पेंटागन को आपको ट्रायंगल या कॉर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत से लोगों की मॉडलिंग अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन वो इसमें फंस जाते हैं कि कैसे क्या काम करें, तो समझना पड़ता है यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3, यहाँ पे मैं चीज़ों को आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ। या जैसे फ्रंट पे क्या मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड डिसलेक्ट कर दिया, ये पूरा पार्ट आपका सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट देखिए ना, ये ऑफसेट आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे किया, इतना पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये बस यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक हाइट नज़र आ रहा है, तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने ऐसे क्यों किया दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बेसिक शेप चाहिए वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स, और मैं यहाँ पे नीचे मैच करने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है, आसपास आया। यहाँ पे मैं मैच कर रहा हूँ, इधर का मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो फेसेस लिया, मैंने यहाँ पे फेसेस को मैंने यहाँ पे फ्रंट में किया, देन मैंने डिसलेक्ट कर दिया। प्रोस्पेक्टिव में गए, सेफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में गया ऑफसेट, ऑफसेट में यहाँ पे ये देखो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ पे शेप इतना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेप अगर मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं कोई भी काम करने वाला हूँ तो मुझे इसकी थिकनेस भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसे अंदर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। अभी देखो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो एक और नई टेक्निक बताता हूँ यहाँ पे। दिस वन, देखो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन दिस वन। अभी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे, ठीक है, ये अगर मैंने कर दी तो मेरे पास यहाँ पे कैसा ऑप्शन आएगा, एक मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी दी तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल ये हो गया यहाँ पे। ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, ये भी एक टेक्निक 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो ये आराम से आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो जब आपको यहाँ पे काम करना पड़े। तो बहुत सिंपल से स्टेप है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा लगेगा कि यार सर ने कैसे बना दिया, तो समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखो देन अगर मुझे लगे इससे थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ तो सिर्फ राइट क्लिक एंड एवरेज, तो ये भी मैंने कर दिया, थोड़ा सा सेफ भी दिखेगा 1 2 3 एंड 4, ऐसे भी करके काम कर सकते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जब आप काम कर रहे हो तो ये प्रोसेस में लाइक आइडिया नहीं मिला तो ये मुझे क्वाड कैसे बनाना है, ये बिना एक्सपीरियंस की चीज़ें नहीं आती हैं। तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपको ये ऐसे मैनेज करना आना चाहिए। जैसे देखो नीचे मैंने एक और दूसरी टेक्निक बताई है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे भी ट्रायंगल एंड क्वाड, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 एंड 4 देखो सबको मैंने क्वाड कर दिया है, कोई भी ट्रायंगल नहीं है। तो अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हो, तो प्रोडक्शन के अंदर कैसा होता है कि आपको क्वाड ही करना है, ट्रायंगल नहीं करना है। नीचे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल किया ना, ये गेमिंग के लिए चलेगा लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए चलेगा। तो आप अपने आप को लाइक इस टाइप से मैनेज करके चलना आपको। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, उन्होंने बोलना है कि आपको क्वाड ही बनाना है तो क्वाड ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर में से नहीं बन रहा हो। लगे आपको उसको ऐसा हो तो मेरे से डिस्कस करना, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी मैं यही चीज़ यहाँ पे बनाऊंगा तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा या टाइम लगेगा, दो तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस को सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है W D and V, स्नैप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसमें आपको स्मूथ में देखना है कि नहीं देखना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, तो आपको एक और नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे तो इंस्टेंस एडिट एंड रीसेट कर दो, इंस्टेंस कर दिया मैंने। यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, रेड कलर का एक्सिस, मेरे ख्याल से एक्स होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने सिंपल एक राइट क्लिक करके मेरे पास और भी ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं सबड्यू प्रॉक्सी। ये यूजुअली करेक्टर में यूज़ करते हैं हम लोग। सबड्यू प्रॉक्सी को समझना, सबड्यू प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जो भी आपने मॉडल किया उसका स्मूथ वर्जन भी दिखेगा। स्मूथ वर्जन में क्या कर सकते हैं, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी पार्ट में अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको स्मूथ में कैसा दिखने वाला आपको यहाँ से दिख सकता है। तो कभी आपको लगे कि नहीं मुझे ना प्रोडक्शन में काम करना है, कि प्रोडक्शन में अगर मैं जाऊँ, मेरे पास अगर मैं मॉडल कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 यहाँ पे आराम से जस्ट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे देख रहे हैं यार है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे स्मूथ वर्जन दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्मूथ वर्जन में अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास बीच वाला पार्ट तो मुझे चाहिए नहीं चाहिए ना। ये अगर यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया डिलीट, तो इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन एंड डिलीट, आइडिया मिल रहा है। तभी देखो यहाँ पे कैसा है, ये मेरे पास फर्स्ट लेवल है जो मैंने मॉडल किया। यहाँ पे स्मूथ के बाद ये वाला लेवल है। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये लेवल देखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाएगा। हाँ, तो ये जस्ट मैंने एंट्री करने का पार्ट बताया। जैसे क्या होता है, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसता है तो घुसने का रास्ता बताया, निकलने का रास्ता नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, फिर पता चले सर निकले कैसे। तो हम लोग ने बेसिक सा प्रोसेस सेट कर दिया भाई, ये मेरे पास शेप ऐसा है। डिटेलिंग में काम करना, आप डिटेलिंग में जा सकते हो। जैसे दिख रहा है यहाँ पे मुझे, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। ये पार्ट मैं अलग से दे सकता हूँ। तो अगर मैं गेमिंग के अंदर काम करूँ तो मेरे पास इसकी अलग टेक्निक है, और अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर काम करूँ उसकी अलग टेक्निक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट आइडियल टूल, तो मैंने यहाँ पे बेसिक सेगमेंट दिया। यहाँ पे ये सेगमेंट दिया। सेगमेंट का मतलब क्या है, ये सेगमेंट दिया। अभी यहाँ से ये पार्ट मैं चाहूँ तो देखो तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पे इतने पार्ट को मैं चाहूँ तो अलग से निकाल सकता हूँ। यहाँ देखो कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के लिए मैनेज करो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, आइडिया मिल रहा है, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ एक पार्ट दिखेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये पार्ट मेरे पास थोड़ा सा अंदर भी चाहिए, आज इसको पकड़ के मैंने अंदर कर दिया यहाँ पे, स्मूथ में ऐसा दिखेगा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे मुझे चाहिए। अभी यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे जा रही है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ का जो पार्ट है ये पार्ट अलग निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने उठा के बाहर कर सकता हूँ। यहाँ से आप ये पार्ट मैंने लिया एंड देन शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और देन इसको मुझे इक्वली बाहर निकालना है। जैसे यूजुअली लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो फंस जाते हैं। देखो यहाँ पर ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे काम करूँगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में आपको यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक है थिकनेस कैसे ऐसे निकल के आ रहा होता है, तो थिकनेस से काम हो जाएगा। दूसरा आपका लोकल है, लोकल में कहीं कुछ चेंजेस हो, देखो यहाँ पे, तो दोनों में समझना क्या, मैक्सिमाइज कर दो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो ये दूसरा फंडा समझ देखो यहाँ पे, तो ये देखो कॉर्नर पॉइंट पे कैसा निकल के आता है। तो अगर नीड हो तब उसको वैसे मैनेज करना है। मैंने अंडू किया तो शेप यहाँ पे जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग ही निकल रहा है। ओके, तो अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन यहाँ से मैंने क्या थिकनेस, तो थिकनेस इक्वली निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लोकल थिकनेस का तो आइडिया मिल रहा होगा आपको यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे चीज़ तो से मिली, यहाँ पे मैं तो सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो चलो यहाँ पे तो आइडिया मिल गया कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे ऐसा लगे थोड़ा सा प्रोमिनेंट जैसा है, ये आपका टेक्सचर में भी आ सकता है, मॉडल में भी आ सकता है, ठीक है। तो आई सजेस्ट इसे आप टेक्सचर में करो तो ज़्यादा बेटर है, मॉडल में उसकी नीड नहीं है। लाइनें जो भी हैं वो सब आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वुडन प्लैंक है बीच में, 3 वो हैं, वो पार्ट हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ है, ऐसा फील हो रहा है कि जो पार्ट जो निकला हुआ है ना इधर, ये हल्का सा डेप्थ है मतलब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कहूँ तो देखो यहाँ का पार्ट सीधा जा रहा है, यहाँ का ये पार्ट सीधा है, ये सीधा है, इधर भी सीधा ही होगा, इधर दिखने तो सीधा ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जूम करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ है,
तो अगर मैं मॉडलिंग करूँ तो मैं मॉडलिंग में थोड़ा सा ऐसा कुछ देख सकता हूँ भाई, थोड़ा सा अगर मुझे ऐसा कुछ देना है तो मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे थोड़ा सा शेप्स को और मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दूँ 1 and 2, सिंपल सा पार्ट मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अभी एक्सट्रूड करने पे यहाँ पे थिकनेस चाहिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफसेट ये ध्यान से देखना क्या। ठीक है, अभी ऑफसेट किया तो ऑफसेट करने के बाद मैं पे थोड़ा सा दे रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो जाके काम होना। यहाँ पे कॉर्नर के साथ मैनेज है। ऑफसेट करने पे जब मैं एक्सट्रूड करूँगा, देखो अगर मैंने इसे एक्सट्रूड किया तो ये कॉर्नर यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये मैं सिंपल एक्सट्रूड में ऑफसेट करके गया। तो मैंने पहले ऑफसेट किया और देन मैं लोकल पे गया। देखो दिख रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपने ये ऑफसेट कर दिया, देखो ये कॉर्नर पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अंदर से कुछ एक पार्ट आपको दिखेगा भाई, आपका जो बेसिक शेप है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है यहाँ पे। इसमें एक ऑप्शन और आपके पास यहाँ पे, अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, मैंने यहाँ पे एक एजेस ले लिया यहाँ पे, लाइक कितने मुझे पार्ट देना है। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसिस सेलेक्ट करके मैंने सिंपल एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, और एक्सट्रूड मैंने कर दिया थिकनेस अंदर की तरफ। ठीक है, और हल्का सा ऑफसेट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे में मैनेज करूँ तो मेरे पास थोड़ा सा बेटर देखेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो ये शेप आने लगा यहाँ पे स्मूथ के साथ, अगर देखा है तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, चीज़ें यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेगमेंट्स कम रखे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को और देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। रिंग एंड स्प्लिट, ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो प्रोडक्शन में हम लोग ऐसे सेगमेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता है। गेमिंग के अंदर आप इतने सेगमेंट यूज़ नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ इसको मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है, यहाँ पे लाइक दिस, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मैनेज करना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं ऐसे मैनेज करूँ, इतना ही मैनेज करना है, बाकी सेगमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे, जिसका रोल नहीं हो, जिसका यूज़ नहीं हो, हम लोग हटा देते हैं। दिस वन, इसका यूज़ नहीं है, मैंने यहाँ सेट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव एंड डिलीट कर दिया। तो ये गेमिंग में करते हैं, जितना काम उतना ही रखना है, उसके सिवा नहीं रखना है। ठीक है, प्रोडक्शन में पूरा आप कनेक्टिविटी दे सकते हो। गॉट इट। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे बस एक पार्ट जब मैंने एक्सट्रूड किया तो ये पार्ट में बस ये एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इसे डिलीट कर दो। एजेस को पकड़ के आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे। ठीक है, मैं स्केल कर दूँगा एक बार। यहाँ देखो मेरे पास ये एक एजेस है, ये एजेस को मैंने अभी इसे टी शेप कहते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं टी। अगर आप मॉडलिंग में जाते हो, आपने ये टी शेप का मॉडल किया है तो भी आप रिजेक्ट हो, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शिफ्ट एंड डिलीट। अभी मुझे फिर से इसे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना है, मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। ट्रायंगल कहाँ बना सकता हूँ, जैसे देखा पे सेलेक्ट कर दिया, तो गेमिंग में मैं ऐसे करके, अब देखो एक पूरे लाइन से बेटर एक लाइन इतना काफ़ी है ना, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट, ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करोगे। यहाँ पे देखो कई शेप्स हैं जिसमें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ लगे कि मुझे एक स्मूथ देना है, स्मूथ से बेटर है कि मैं इस सेगमेंट्स को डबल क्लिक कर दूँ, मैं पे थोड़ा सा सेगमेंट देता हूँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस। तो अगर मैं कहूँ लेवल मेरा 1 है, ये लो पॉली में, तो मैं थोड़ा सा अगर एडवांस में जाऊँ तो मैं एक और सेगमेंट दे के मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इतने सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप एलओडी मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने, बेवल में कर दिया सिंपल मैं फ्रिक्शन यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फ्रिक्शन आप यहाँ पे भी रखते हो ना, इधर लाइक एक सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे और आपने फ्रिक्शन किया, तो यहाँ पे लगता है मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं रिंग एंड कोलैप्स भी कर सकता हूँ। इक्वल सेगमेंट्स अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और देन यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना, तो सेफ राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लूप टूल होता है मेरे पास यहाँ पे, मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो शेप है, गए हम लोग टॉप पे गए, टॉप व्यू में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्टेक्स पे गए, मुझे ये थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना है, तो मैं ऐसे कर्व मेंटेन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ काम करना है तो मैं ऐसे करके भी काम करूँगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे शेप, यहाँ से दिख रहा है ये शेप कैसा आ रहा है, ये कर्व मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे काम करना है, तो इधर से मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो टॉप व्यू पे भी काम करना भूलना नहीं। हाँ ठीक है, देखना यहाँ पे बेसिक शेप आपका नज़र आ रहा है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। किस टाइप से कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है हमारे पे दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और भी कर्व को लाइक इस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे देख रहे हैं। अभी अगर मैं इसे स्मूथ करूँगा, एक और टेक्निक बताता हूँ आपको यहाँ पे, कि जब आप काम करो, जैसे ये देखो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, तो जब आप इसे स्मूथ करोगे, सपोर्टिंग एज नहीं है। एक्सट्रूड के भी कई तरीके होते हैं। एक सिंपल बॉक्स आपने यहाँ पे सीधे लिया, फिर आपने उसमें से एक्सट्रूड किया,
तो ये ऐसा राउंड नहीं आता है। ये देखो बहुत ही पॉइंटेड दिख रहा है, बहुत पॉइंटेड है। तो पॉइंटेड रखने के लिए आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब आप स्मूथ मॉडलिंग कर रहे हो, या अगर आपको लगता है कि आप स्मूथ के साथ मॉडलिंग कर रहे हो, लाइक दिस, ऐसे दिख रहा है भाई, आप ऐसी मॉडलिंग करो तो आपको यहाँ पे फिर आपको कॉर्नर है तो आपको सपोर्टिंग एज देना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, आपको लगे कि यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज दूंगा यहाँ पे, तो है कि मैं काम करने वाला पे। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने काम किया, मेरे पास इसकी नीड है कि नहीं, मैनेज करो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे मैं मैनेज कर देगा। आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप चीज़ों को मैनेज करो तो आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, वो तो बेटर देखे कि आप बेटर किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिया, चीज़ों को मैनेज किया, कर्व कैसे है, यहाँ से ये सीधे इधर की तरफ जा रहा था, हमने यहाँ पे कोशिश किया कि चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो इन चीज़ों को तो आप समझोगे ना भाई, मेरे पास शेप ऐसा है तो मैंने यहाँ पे लाइक दिस ऐसे मैनेज करके दे रहा हूँ। तो बेसिक शेप को आपको समझना है, अपने बेसिक शेप को बनाया कैसे। उसके बाद अगर आपको लगता है भाई वुडन प्लैंक आपको देना है, जैसे ये देखना, ये प्रोडक्शन के लिए, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपको सपोर्टिंग एज देना पड़ेगा सब में। मैंने अगर सपोर्टिंग एज नहीं दिया बिकॉज ऑफ मैं प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्ट एजेस के साथ मेरा काम चल जाएगा तो मैं यहाँ पे काम कर लूँगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, सिंपल मैंने कर दिया क्रिएट एंड लाइक यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, पॉलीगन में गए, पॉलीक्यूब लिया यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर से मैं गया कैमरे में प्रोपोर्शन मैच करना है। देखो प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोपोर्शन आपने स्केल कर दिया आपने यहाँ पे। प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप मॉडलिंग कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो गलती आती है ना मॉडलर की, वो आती है प्रोपोर्शन की। उनसे प्रोपोर्शन में काम नहीं किया जा रहा होता है, एटलीस्ट वो जैसे ये काम करें यहाँ पे उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हैं। देख रहे हैं भाई, ये काइंड ऑफ R4 के लिए मैंने कर दिया भाई, ठीक है। जस्ट आपको जितनी नीड है उतनी ही आपको काम करना है, देखो ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रोपोर्शन आप यहाँ पे बैलेंस करोगे तो आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे कि अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो आपका प्रोपोर्शन कैसे जा रहा है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। एंड देन हल्का सा मुझे यहाँ पे लगता है थिकनेस थोड़ा सा काम करना है तो मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको लगता नहीं कि आप चीज़ों को ज़्यादा मैनेज कर पाओ। ये देखो यहाँ पे ये बात दिख रहा है, आपने ये काम कर लिया, प्रेस कर दिया आपने, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, ये आपने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कितना है ये भी ध्यान दो, 1 2 और 3, तीसरा पीछे की तरफ है तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया। मैंने प्रोपोर्शन वाइज मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास ये शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं जब प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ तो प्रोपोर्शन में यहाँ पे क्या, जैसे मैंने जो बनाया वो कैसे जा रहा है, ठीक है। इसको समझो, यहाँ पे मैंने मॉडल किया, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, दिस वन, 1 को 2 को दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी पीछे वाला पार्ट मेरे पास मैच ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बेसिक साइज मैच कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, सिंपल मैच डिफॉर्मर होता है, डिफॉर्मर में गया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, लेटिस। लेटिस में गए 2 काम कर जाएगा, कर दिया मैंने यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी मॉडलिंग के अंदर, सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। देन ये देखो आ रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शन आप मैच कर सकते हो आप यहाँ पे कि बेसिक प्रोपोर्शन आपने मैच किया। फिर लगे बाई चांस कि भाई मुझे इसमें थोड़ा सा और मैनेज करना है तो मैंने एक और काम कर दिया यहाँ पे, सिलेक्ट दिस वन। यहाँ पे मैंने भी किया ना डिफॉर्मर, यहाँ पे मैंने लिया लैटिस लिया था ना हम लोग यहाँ पे, तो लैटिस हम लोग ले सकते हैं। इस बार लैटिस हम लोग 3x3 लेने वाले हैं, तो 3 टैप 3 एंड 3 आप पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लैटिस पॉइंट पे गया, लैटिस पॉइंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ठीक है। ये दोनों पार्ट हैं मेरे पास यहाँ पे R4 स्केल, तो मैं यहाँ पे अगर लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन आपको ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, ओके। तो अगर आप ऐसे ही मैनेज करो तो भी आपका बेसिक शेप निकल के आएगा यहाँ पे। अभी एट देन मुझे यहाँ पे क्या चीज़ है, मैंने अपने इतना काम किया तो राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट और इसको सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा। एडिट एंड डिलीट, मतलब डिलीट हिस्ट्री के बाद काम है ना, तो ये डिलीट हिस्ट्री होगा। डिलीट हिस्ट्री के बाद आपका इसमें अभी आप कोई भी चेंजेस करो तो ये अभी काम नहीं करेगा। ये कर दिया मैंने डिलीट, ये आपका स्मूथ वर्जन, ठीक है। कई जगह आपको लगता है कि स्मूथ में काम करना है ऐसा, तो भी आपको ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल में मेरा इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ देखो क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको कभी भी नहीं होना चाहिए, डिलीट कर दो। जब भी आप यहाँ पे काम करो, ये देखो दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट, ये आपका नहीं होना चाहिए। दिस वन एंड दिस वन डिलीट, ठीक है। अभी आप जाओ तो इसमें आप मैनेज कर सकते हो। आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन एडिट में गए। अभी ये मैंने मॉडलिंग के पर्पज से बताया था कि वो मॉडलिंग कर सकता है आप यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट स्पेशल, आप यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल कर सकते हो।
बाई चांस किसी को लगे कि मैंने जो काम किया कभी मेरे पास अप डाउन हो सकता है, इसको R प्रेस करके स्केल भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेंटर पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस थोड़ा सा अप डाउन हुआ तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी आप कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। याद रखना कोई दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। तो अभी हम लोग गए यहाँ पे, हम लोगों को क्या करना है, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एक सिंपल सा ऑप्शन जो मैं आपको ऑप्शन के लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है। मैंने मिरर भी बता ही रखा, तो मिरर से भी आपको आइडिया मिल ही गया होगा, है ना। ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देन इसके अंदर एक दो स्टेप मैं यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ। देखो ठीक है, ऑल्ट एंड एच लगे एक दो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ के ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। जैसे मैंने शिफ्ट एंड कर दिया, मैंने कंबाइन, कंट्रोल एंड स्पेस बार एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दिया। अभी को दो लाइनें अलग से दिखनी है, तो एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक ये भी कर दिया यहाँ पे, टू वर्टेक्स, कंट्रोल प्रेस करो, टू वर्टेक्स, ठीक है। मर्ज टू सेंटर नहीं करना, तो ऐसा हो जाएगा। यूजुअली बच्चे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स पे जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो, एडिट एंड रीसेट, बाई डिफॉल्ट अप्लाई किया, जोड़ा कि नहीं जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से मैं नंबर्स बढ़ा सकता, मैंने कहा 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन अप्लाई किया, हो गया। तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो आप नंबर साथ प्ले करोगे, आपका काम हो गया। फिर से क्रॉस चेक करना भी आना चाहिए। बाई चांस हो सकता है कि एक आध वर्टेक्स कहीं छूट गया, प्रेस करो 3 प्रेस करके क्रॉस चेक करो, जहाँ पे आपको पॉइंट्स है वहाँ पे कहीं छूटा तो नहीं, क्योंकि गेमिंग में 3 प्रेस नहीं करते, याद रखना। गेमिंग के अंदर कभी भी 3 प्रेस नहीं करते, लेकिन नीचे से हम लोग क्रॉस चेक के लिए कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे होता है शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, सॉफ्ट एजेस सब सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा हार्ड एजेस किसको करना है। जैसे हम लोग जब सपोर्टिंग एज देते हैं वो हार्ड एजेस बनता है गेमिंग के अंदर। आप इसको, जैसे मुझे हार्ड एजेस चाहिए तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और देन हार्ड एजेस डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हार्ड एजेस ये रहेगा, बाकी सब सॉफ्ट रहेंगे। शिफ्ट राइट क्लिक एंड हार्ड एजेस, गॉट इट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो अगर आपको लगे कि चीज़ों को मैनेज करना है। बाई चांस ऐसे लग रहा है कोई वैसे पानी में है, ये सिंपल सी लाइन जा रही है, मुझे कॉर्नर पे कोई स्मूथनेस नजर नहीं आ रहा, नहीं तो बेवल हमें पता ही है, जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एजेस को हम लोग बेवल करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, इस एज की यूज़ है कि नहीं है, ध्यान से देखो। पॉलीगन हमारा बढ़ा रहा है, यहाँ देखो फेसिस कितने 290 है, ठीक है। ट्राइज कितने हैं, ट्राइज आपका 574। अभी अगर मैं इसको जाकर मैंने शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं। बस मुझे यहाँ पे ये देखना है, ये पेंटागन हो गया। जब आप क्लीनअप में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड क्लीनअप, बहुत अच्छा ऑप्शन है आराम से देखने से। एडिट एंड रीसेट, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, ध्यान रखना है, फेसेस विथ मोर देन 4 साइड, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट भी जाना है, अप्लाई कर दिया, तो बता दी ये गलती है। जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, वो लोग ऐसे ही आपको मॉडल को क्रॉस चेक कर लेते हैं, भाई ये गलती है, पूरे मॉडल में गलती पता चल जाएगी। 4 प्रेस करोगे अंदर का पार्ट भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो ढूंढने की जरूरत नहीं। बाई चांस हो सकता है आपने किया, आपको भूल गया, तो आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाओगे ना, तो स्टूडियो में आपसे यही मांगते हैं कि भाई आपने क्या गलती की, वो विद इन अ सेकेंड आपको बता देंगे आपकी गलती है। तो अपनी गलतियों को खुद चेक करना स्टार्ट करो। ये इतनी बड़ी बड़ी जो गलतियाँ होती हैं उसको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी चेक करो, नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक बेसिक सा मॉडल आपका रेडी हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ठीक है।